नमस्कार साथियों, मैं निर्दोष व्यास इस रीट संस्कृति क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम व्याकरण विषय के अंतर्गत इस क्लास में संधि प्रकार पर चर्चा करेंगे, संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। साथियों, हम भगवान का नाम लेते हुए व्याकरण विषय के अंतर्गत हम अब संधि प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं। संधि। अब संधि पद में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये जानने के लिए हम लिखते हैं सम धा प्लस की। हमें परीक्षा में पूछा जाएगा कि संधि पद में संधि पद का निर्माण हुआ है, संधि पद में उपसर्ग कौन सा है, संधि पद में धातु कौन सी है, संधि पद में प्रत्यय कौन सा है। तो हम कहेंगे संधि पद में सम उपसर्ग है, धा धातु है तथा की प्रत्यय है। की प्रत्यय का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग पद में होता है। की प्रत्यय का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग पद में होता है। जब की प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग पद में होता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो संधि पद है वो पुल्लिंग है। संधि पद है पुल्लिंग। अब आपको पूछा जाए कि संधि पद है तो आप क्या कहोगे? पुल्लिंग। आपके ऑप्शन आएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वलिंग। तो आप क्या उत्तर दोगे? पुल्लिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। संधि पद है पुल्लिंग। और फिर आपको पूछा जाए वापस ऊपर कि भाई संधि पद का निर्माण कैसे हुआ, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, तो सम उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय है। तो संधि पद में उपसर्ग हुआ सम, धातु धा और प्रत्यय हुआ की। और की प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? पुल्लिंग पदों में होता है। अतः संधि पद क्या हो गया? की प्रत्यय लगने संधि पद क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। संधि का दूसरा नाम है संहिता। संधि का दूसरा नाम ऑब्लिक अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? संहिता। संधि का दूसरा नाम क्या हुआ? संहिता। आप विप्र पूछे कि संहिता का मतलब है संधि और संधि का मतलब है संहिता। तो अब हम संधि की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण संधानम संधानम संधि। द्वयो वर्णयो परस्परम यत् मेलनम भवति तत् संधि कथ्यते। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। दो वर्णों का परस्पर में आपस में जो मिलन होता है, उससे जो विकार होता है, हम उसको क्या कहते हैं? संधि। वर्ण के मिलने को संधि कहते हैं, वर्ण के संधान को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं।
संधि का विधायक सूत्र है। अब संधि के विधायक सूत्र के बारे में बात करते हैं तो संधि का विधायक सूत्र है संधि का विधायक सूत्र क्या हुआ? परः सन्निकर्ष संहिता। दो वर्णों की आपसी समीपता संहिता कहलाती है। दो वर्णों की आपसी संहिता क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। और संहिता का अर्थ क्या हुआ? संधि। आधी चीज उनसे हमारी बुद्धि। हमने संधि की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, संधि को पुल्लिंग क्यों कहती है पढ़ा अभी हमने। फिर हमने संधि की परिभाषा देखी और संधि को संहिता कहती है पढ़ा। संहिता का अर्थ है अत्यंत समीपता। अब हम आगे संधि के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार हैं। मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार हैं। पहला अच संधि। असंधि का अर्थ क्या हुआ? स्वर संधि। दूसरा क्या हुआ? हल संधि। इसका दूसरा नाम है व्यंजन संधि। तीसरा हुआ विसर्ग संधि। तो हमने देखा मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए। कौन कौन से? असंधि, इसका दूसरा नाम है स्वर संधि। हल संधि, इसका दूसरा नाम है व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार हुआ विसर्ग संधि। अच का मतलब है स्वर। हमारी संस्कृत वर्णमाला में कितने अच हैं? कितने स्वर हैं? 9। और स्वर कितने हैं? 9। कौन कौन से हो गए? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये 9 स्वर हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि असंधि में स्वर से स्वर का आपस में क्या होगा? मिलन होगा। इसमें क्या होगा? स्वर में स्वर से स्वर का मिलन। जहां पर आपस में 2 स्वरों में आपसी विकार होगा वहां पर कौन संधि होगी? असंधि। यानी कि स्वरों का स्वरों से मिलना ही स्वर का स्वर से मिलना क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। हम सबसे पहला प्रकार स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के जो प्रकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं संधि का पहला भाग अच संधि। अच संधि का दूसरा नाम है स्वर संधि। ये हमने पढ़ा। इसका अर्थ क्या हुआ? अच का मतलब क्या होता है? स्वर। और स्वर कितने हुए? 9। अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर प्लस स्वर। 2 स्वरों के मिलने से
स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है हम उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर प्लस स्वर तो बराबर सामने दोनों को मिलके क्या आएगा? स्वर आएगा। जैसे अ है और ई है। अ क्या हुआ? स्वर। ई क्या हुआ? स्वर। इन दोनों के मेल से क्या बना? ए। ए भी क्या हुआ? स्वर। तो असंधि है। असंधि का दूसरा नाम हुआ स्वर संधि। दो स्वरों का आपस में मिलन होता है संधि में। अब मैंने इसकी परिभाषा देखी। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है हम उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि का दूसरा नाम हुआ अच संधि। और अच हो गए नौ, अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। इस संधि में क्या होता है? दो स्वरों का मिलन होता है। जैसे स्वर प्लस स्वर बराबर क्या हो गया? स्वर। जैसे अ क्या हो गया? स्वर। ई क्या हो गया? स्वर। इन दोनों को मिलाने पर किसका निर्माण हुआ? ए का। तो परिवर्तन क्या हुआ? अ और ई का परिवर्तन क्या हुआ? ए। तो ये जो ए हुआ वो क्या हो गया? संधि। यानी कि जो विकार उत्पन्न हुआ अ ई को मिलाने से कौन सा विकार उत्पन्न हुआ? ए। तो हम इसको क्या कहेंगे? संधि। कौन सी संधि? असंधि। क्योंकि अ भी स्वर है, ई भी स्वर है। इन दोनों स्वरों को मिलाने पर एक नए स्वर का निर्माण हुआ ए। इसलिए ये क्या हो गया? स्वर संधि। असंधि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। असंधि असंधि के मुख्य रूप से 8 प्रकार है। कितने प्रकार है? 8 प्रकार। असंधि के मुख्य रूप से 8 प्रकार। असंधि के मुख्य रूप से कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार। कौन कौन से हो गए? पहला यण, दूसरा अयदि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा दीर्घ संधि, छठा पूर्ण रूप संधि, सातवां पर रूप संधि, आठवां प्रकृति भाव संधि, तो हमने देखा असंधि। असंधि का दूसरा नाम है स्वर संधि। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? अष्ट माने 8 प्रकार है। वो कौन कौन से प्रकार है? आपके ऊपर प्रश्न आएगा कि संधि के मुख्य रूप से कितने प्रकार हो गए? 3, अच, हल और विसर्ग। उसके बाद में आपके प्रश्न आएगा स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि कितने भेद, कितने प्रकार हो गए? 8। पहला कौन सा? यण, दूसरा अयादि, तीसरा गुण, चौथा वृद्धि, पांचवा स्वर्ण दीर्घ संधि, छठा पूर्ण रूप संधि, सातवां पर रूप संधि और आठवां प्रकृति भाव संधि। ये संधियां हैं
अब आप संधि के प्रश्न कैसे आएंगे? आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा कि आप कोई पद दे देगा, कोई पद दे करके पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संधि है, आपको इन संधियों में से उसका उत्तर देना है। चार ऑप्शन आएंगे, या आयादी है, गुण है, वृद्धि है। बताइए इस शब्द में कोई समस्त पद देकर पूछ लेगा, इस पद में कौन संधि है, तो आप वो संधि बताइए। उसके बाद में आपके प्रश्न आएगा कि अयादी संधि का उदाहरण बताइए, यन संधि का उदाहरण बताइए, वृद्धि संधि का उदाहरण बताइए, दीर्घ संधि का उदाहरण बताइए, पूर्व संधि का उदाहरण बताइए, परूप संधि का उदाहरण बताइए, प्रकृति भाव संधि का उदाहरण बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है, ये प्रश्न आएगा। और तीसरा प्रश्न ऐसा आएगा कि भाई आपको संधि विच्छेद करके पूछेगा कि भाई ये जो पद है इस पद का संधि विच्छेद